गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम स्पीति में बारिश ये पाठ आपका पढ़ेंगे। ये कृष्णनाथ के द्वारा लिखा गया है ना। इसमें जो बताया है ये एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मतलब जब यात्रा की थी कृष्णनाथ ने तो उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो इस पाठ को मैं आपको इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं ये आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम जान लें कि स्पीति क्या है। स्पीति एक स्थान का नाम है जो हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति, लाहुल और स्पीति एक साथ जुड़ा हुआ शब्द है। ये लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। ठीक है, तो लाहुल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक है, मतलब कि ये योग जो है इनका दोनों का मिला हुआ नाम है। अब ये जो जगह है ये ऐसी है कि यहाँ पे वायरलेस सेट के ज़रिए ही जाया जा सकता है। यहाँ का जो रास्ता है वो ऐसा है कि वसंत ऋतु में भी 170 मील आना जाना यहाँ पे कठिन होता है। शीत में प्रायः असंभव, मतलब यहाँ पे आना जाना लोग कर नहीं सकते। ठंड यहाँ बहुत पड़ती है, ठंड में यहाँ आना जाना असंभव है। अब ये जो है स्थान ये अपने आप में स्वतंत्र ही रहा है। यहाँ पर राजाओं ने कम राज्य किया है, इसलिए यह प्रायः स्वायत्त रही है। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता, भूगोल मतलब इसका जो भौगोलिक स्थान है उसकी जो विशेषता है उसके कारण ये स्वतंत्र रहा है। सिरजी मतलब बनाई है। ऐसी क्या है इसमें, ये अपन पाठ में पढ़ेंगे कि ऐसी क्या स्थिति है इस जगह की। क्योंकि यहाँ पर तो कभी कभार कोई डाकिया आता था, हरकारा आता था, मतलब डाकिया है ना। तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था, मतलब बहुत समय में कोई एकाध डाकिया यहाँ पर आता था। क्योंकि यहाँ लोग भी बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बहुत विचित्र है। ये अधिकतर तिब्बत से जुड़ा हुआ हिस्सा है। अब ये दूसरा पेज देखो। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। मतलब कितनी कम जनसंख्या है यहाँ की, आप ये देखो कि इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। मतलब इतनी सी ये जगह है 2155 वर्ग मील की। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील, मतलब एक वर्ग मील में 4 से भी कम लोग यहाँ पर रहते हैं। मतलब यहाँ की जनसंख्या मतलब कितनी है, 8-9 हज़ार के करीब जनसंख्या यहाँ पर है। अब यहाँ का जो ब्रिटिश राज रहा है वो भी वैसा ही है जैसा कि पहले होता आ रहा है ना। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। मतलब ये जो एरिया था ये तिब्बत से जुड़ा हुआ है, तो तिब्बत के जो ऊन वाले क्षेत्र में अंग्रेज लोग यहाँ आकर और यहाँ से प्रवेश लेना चाहते थे, है ना। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। तो बस इतना ही संबंध यहाँ पर रहा है। ये एक जाने का जरिया केवल रहा है। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो क्या होता है, नोनो मतलब स्थानीय शासक, मतलब यहीं के स्थानीय शासक इसको चलाते थे, है ना। मतलब यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता था। स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। किसको, नोनो को। ये हो गया। अब तीसरा पेज देखो। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। मतलब यहाँ पर भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। जो यहाँ पर नोनो के दिए गए अधिकार है वो ही यहाँ पर चलते थे, है ना। लाहुल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। मतलब हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ पर इसका
वर्णन मिलता है ना। हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम मतलब जहाँ जाना कठिन है, यह सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है स्पीति। अब इसकी अक्षांश दी हुई है ना, अक्षांश देशांतर रेखाएं। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। मतलब यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है, तो अगर पूरब में जाओ तो तिब्बत आ जाता है ना, और पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख। इस तरह से चारों तरफ इसके पहाड़ है। और यहाँ पर नदी भी है, स्पीति नाम की नदी भी है ना, जो तब तिब्बत में बहती है स्पीति से निकलकर। और यहाँ पर एक पारा नदी भी है। इस तरह से प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग यहाँ पर बसते हैं। अब यहाँ पर लेखक ये पूछ रहा है कि यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं। अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हैं, मतलब ये जगह ऐसी है तो यहाँ पे इतने संकट में लोग रहते क्यों हैं। क्योंकि शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं। यहाँ पर केवल एक ही फसल उगती है। लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें। वृत्ति नहीं है, मतलब यहाँ कोई रोजगार भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, एक ही फसल उगती है, तो क्यों रहते हैं। तो यहाँ पर एक कारण लेखक को समझ में आया कि अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण या तो हो सकता है लोग यहाँ पर रहते होंगे, है ना, कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाए, इसलिए लोग यहाँ पर रहते होंगे। अब स्पीति नदी के साथ साथ स्पीति के पहाड़ों से भी लेखक का परिचय हुआ है। यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, ऊंचे भव्य हैं, और यहाँ पर शिव का अट्टहास नहीं है, हिम का आर्तनाद है, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। व्यथा मतलब तकलीफ है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। मतलब यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, है ना। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है जिसे वे हिमाचल जानते हैं। मतलब हिमाचल में तो कई लोग जाते हैं, मसूरी, नैनीताल, शिमला, कुल्लू मनाली, श्रीनगर, लेकिन यह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। मतलब ये जो जगह है जहाँ लोग मौज मस्ती करने जाते हैं वो हिमालय के नीचे स्थित है, लेकिन ये कहाँ पर है, हिमालय के मध्य में है। स्पीति मध्य हिमालय में है। शिवालिक या परिपंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। मतलब ये हिमालय के बीचों बीच में है। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। अब इसकी ऊंचाई दी हुई है, कितने फीट है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। मतलब यहाँ पर कितनी चोटियाँ हैं, कितने फीट से कितने फीट इसकी ऊंचाई है, ये इसमें बताया है। अब नेक्स्ट पेज देखो। हाँ, यहाँ पर एक जो पहाड़ की श्रेणी है उसका नाम है माने, है ना। ये देखो 4th पेज के लास्ट में दिया है। दक्षिण में जो श्रेणी है उसे क्या कहा है, माने श्रेणी कहलाती है ना। दक्षिण की जो श्रेणी है इसकी वो कौन सी श्रेणी कहलाती है, माने श्रेणी कहलाती है। अब इसका अर्थ बताने की कोशिश की। माने क्यों रखा है इस श्रेणी का नाम, क्योंकि कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। मतलब बौद्धों में एक मंत्र है माने, ओम मणि पद्मे हूँ, ये इसका बीज मंत्र है जो बौद्ध लोग गाते रहते हैं। तो ये हो सकता है कि माने नाम इसके ऊपर ही पड़ा है ना। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जप हुआ कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है, ऐसा लेखक का कहना है। अब माने का देखो नीचे अर्थ दिया है। यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य ने
मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था, इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। तो ये बौद्ध मंत्र की विशेषता इसमें बताई है। अब क्या बताया है इसमें, श्रेणी की चोटियाँ, कैसी चोटियाँ हैं यहाँ पर, है ना। गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे यहाँ पर बसे हुए हैं, है ना। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। अब मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, मतलब लेखक ऐसा कह रहा है, इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है ना। देश और दुनिया के मैदानों से मैं, मतलब लेखक ऐसा चाहता है कि यहाँ पर युवक युवतियाँ आए और इस चोटी का अहंकार गलाएं कि ये जो इतनी ऊंचाई पर बसी है, यहाँ की जो चोटियाँ हैं, बूढ़े लामा मतलब जो तिब्बती हैं, उनके जाप से उदास हो गई। मतलब वो यहाँ चोटियों पर आके मंत्र जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि करते हैं, तो उनसे ये चोटियाँ लेखक को कैसी लग रही है, उदास लग रही है। तो लेखक क्या चाहता है कि यहाँ पर बाहर से युवक युवतियाँ आए, किलोल करें, हर्षित हो, है ना, आनंद मनाएं, है ना, आनंद का अनुभव करें। तो लेखक युवाओं को यहाँ निमंत्रण देना चाहता है। अब लास्ट पेज देखो इसका, ये स्पीति का इसमें चित्र दिखाया है। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती है। स्पीति में 6 ऋतुएं नहीं होती। कितनी ऋतुएं होती है? केवल 2 ही ऋतुएं होती है। कौन कौन सी ऋतुएं होती है? एक तो बसंत ऋतु होती है, एक शीत ऋतु होती है। तो जून से सितंबर तक की एक कौन सी ऋतु होती है? थोड़े दिन की बसंत ऋतु, मतलब एक 2 महीने की बसंत ऋतु होती है। बाकी पूरे समय यहाँ पर ठंड पड़ती है। जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है ना। बसंत में दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। शीत की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि शीत तो यहाँ पर बहुत होती है। अब जैसे दूसरी जगह बसंत में फूल खिलते हैं, वैसे यहाँ पर फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती, ना गंध होती है ना। यहाँ ठंडक लाहुल से भी ज़्यादा होती है। हवाएं तेज चलती है, शूल की तरह यहाँ कांटे जैसी हवा चुभती है। ठीक है। वर्षा तो यहाँ होती नहीं है, नहीं के बराबर वर्षा होती है। जैसे कि यहाँ कालिदास ने वर्षा का वर्णन किया है कई जगहों की, लेकिन यहाँ लोग वर्षा के बारे में समझते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर वर्षा का नज़ारा लेखक ने देखा, उसका इसमें बताया है। कालिदास ने किस तरह वर्षा का वर्णन किया है, ये इस पेज में दिया है ना। बरसात में क्या होता है, बादल बरसते, मस्त हाथी चिंगारते, ये सब कालिदास ने वर्णन किया है। जो यहाँ पर की वर्षा ऋतु होती नहीं है, तो यहाँ के लोग इस बारे में समझते ही नहीं है। और बल्कि यहाँ के लोगों को अगर कालिदास की बात बताएं कि ये सब वर्णन कालिदास ने किया है, तो यहाँ के नर नारी यही पूछेंगे कि वर्षा का देवता होता कौन है, कहाँ रहता है और यहाँ क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये सब होता है वर्षा ऋतु में। तो स्पीति में बारिश कभी कभी होती है। अच्छा, यहाँ पर साल में एक फसल होती है। कौन कौन सी होती है? 2 किस्म का, जौ, गेहूँ, मटर और सरसों, है ना। इनमें भी जौ प्रमुख है। यहाँ केवल एक ही तरह की फसल एक साल में होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है, खेती के लायक बनाई जा सकती है। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद यहाँ पे ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी के कारण यहाँ पेड़ नहीं है। वर्षा यहाँ एक घटना है। अब संयोग से ऐसा हुआ कि लेखक जब वहाँ गए हुए थे, तब वहाँ वर्षा थोड़ी सी हुई। तो रात का समय था, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। लेखक ने देखा कि ठंड और हवा का झोंका आ रहा है, तुषार जैसी बूंदें पड़ रही। तुषार मतलब जैसे बर्फ़ के गोले गिरते हैं वैसे। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। मतलब लेखक को यहाँ पर वर्षा देखने को मिली, थोड़ी सी वर्षा हुई थी, वो उन्होंने देखी यहाँ पर। तो लोग कहने लगे कि स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। इस प्रकार से ये स्पीति का पाठ हमने पढ़ा। आप इसको एक बार और पढ़ लेना। प्रश्नोत्तर मैंने भेज दिए हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर कॉपी में लिख लेना आप।